पांचवें चरण का चुनाव नजदीक है और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। मुंबई में खासतौर पर बात करें तो कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। तमाम स्टार प्रचारक वो पहुंच रहे हैं। हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी हैं। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। क्या कहेंगे सर? आप लोग कह रहे हैं 400 पार, विपक्ष वाले कह रहे हैं इस बार बीजेपी तड़ी पार, क्या जवाब देते हैं? उनको लग रहा है कि हम 400 पार हो रहे हैं, इसलिए वो तड़ी पार कर रहे हैं, तड़ी पार कह रहे हैं। लेकिन पूरे देश भर में जो माहौल दिखा जा रहे हैं और मोदी जी की जिस तरह से लोग रैली और इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, चौथे चरण तक अभी तक कि हमने अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर चुके हैं और 100% हम 400 पार हो रहे हैं। क्या कहेंगे? राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, आइए कि मेरे साथ डिबेट कीजिए, बात कीजिए, उस पर क्या कहेंगे? मैं बस इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जी को डिबेट करना है तो आई एम देयर। उन्होंने जहाँ चाहे वो आने दो और उनके 50 साल और मोदी जी के 10 साल इसके ऊपर डिबेट करने के लिए राहुल गांधी जी के साथ मैं तैयार हूँ। जिन्होंने जहाँ चाहे वहाँ बुलाने दो, मैं आ रहा हूँ। क्या कहेंगे? गोवा के मुख्यमंत्री, आप गोवा से लगे कई दक्षिण के राज्य भी हैं, अगर 400 पार जाना है तो जो गोवा में 127 के करीब सीट है उस पर भी अच्छा कैप्चर करना पड़ेगा, तो वहां पर किस तरह की स्थिति है बीजेपी की? अगर आपने दौरे किए होंगे, उसको देखा होगा। गोवा में 2 सीटें दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं। इससे पहली बार माननीय मोदी जी की जिस तरह से लहर, यानी जो साउथ इंडिया के केरल हो, तमिलनाडु हो, इस सभी राज्य में जो दिख रहा है, यानी इस बार फर्स्ट टाइम तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य में भी अकाउंट भारतीय जनता पार्टी का ओपन हो रहा है। वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सीट्स मिल रहे हैं। जी जी, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, उद्धव ठाकरे लगातार बयान दे रहे हैं, उनके प्रवक्ता हैं संजय राउत, वो बयान दे रहे हैं। इस बार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि राम को भाजपा मुक्त बनाना है, उस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से बोल रहे हैं, इस बार उनके पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रहा है, क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उनको इनविटेशन दिया, जो खुद होके राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। तो लोगों को इनका प्रेम, दगड़ी प्रेम वो मालूम हो गया है। उनकी राम भक्ति जो है वो राम के प्रति नहीं है, उनकी भक्ति वो पुत्र के प्रति है, वे लोगों को पता चल चुका है। आप ऑन ग्राउंड जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो किस तरह का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर भी बीजेपी अपनी बात रखती है, तो कैसा माहौल आपको लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल महाराष्ट्र में है। लोग यानी विकास के डेवलपमेंट के लिए वोट दे रहे हैं। मोदी जी ने गारंटी दी है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, यूसीसी की गारंटी दी है। तो लोग यानी डेवलपमेंट के प्रति और मोदी जी की गारंटी के प्रति 100% मोदी जी को वोट देंगे, एनडीए को वोट देंगे, महाराष्ट्र में महायुति के लिए वोट देंगे। ओवैसी जी की बात करें तो वो कहते हैं कि मैं भारतीय राष्ट्रवाद का चेहरा हूं, उस पर क्या कहेंगे? जो राष्ट्रवाद रहते हैं वो हमेशा के लिए सबका साथ सबका विकास करते हैं। ओएसिस ने लास्ट उसके बोलते हैं कि 40 साल तक उनकी फैमिली वहां पे लीड करती आई है। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी, अकेली कॉन्स्टिट्यूंसी का माहौल देखा तो भी पता चलेगा उनका राष्ट्रवाद क्या है, वो पता चलता है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका राष्ट्रवाद पहले वो सीखे, खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में इम्प्लीमेंट करे, बस इतना ही मैं कहूंगा। बीजेपी की योजना थी अग्निवीर, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा जैसे 4 साल में बाकी योजनाओं पे उन्होंने खत्म किया, तो बाकी जो सुरक्षा एजेंसी है वहां पर भी वो उस चीज को लागू करेंगे। इस पर क्या कमेंट करते हैं? अग्निवीर बहुत अच्छी योजनाओं थी, चाहे वो यूथ यानी चाहे वो अट्रैक्ट टुवर्ड्स द डिफेंस फोर्सेस, इसके लिए माननीय मोदी जी ने लागू की थी। उसको तो वेलकम करता हूँ। आज भी ढेर सारे युवक जो अग्निवीर योजनाओं में जुड़े, वो दे आर रेडी टू फाइट एनी टाइम फॉर द कंट्री, एनी टाइम फॉर द नेशन। ये योजना होना चाहिए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर एक योजना वो अंत्योदय, सर्वोदय और ग्रामोदय तक है, वो सभी लोगों के लिए है। वही योजना उनके लिए, वो अलग नई नई योजना उनको अच्छी नहीं लगती, इसलिए इस तरह से बात करते रहते हैं। आखिरी सवाल है, विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ धर्म की बात करती है, जात की बात करती है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पास और एनडीए के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के इतने सारे मुद्दे हैं। मैं तो पूछता हूं कि कांग्रेस के पास उनकी एक भी स्कीम बताए कि उनके कार्यकाल में उन्होंने स्टार्ट किया और अभी तक चालू है। अदरवाइज आई विल टेल देम देयर इज ढेर सारे स्कीम्स, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, इतने सारे स्कीम्स है। इसी के ऊपर तो हम बात करते हैं। हमें कोई धर्म और जाति के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने हमेशा के लिए जाति और धर्म के ऊपर ही बात की है। राम का नाम लेने पर उनको दिक्कत होती है। उनको राम के नाम के ऊपर दिक्कत होगी ही, क्योंकि 500 साल से जिस राम मंदिर की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा होने की हम इच्छा रखते थे, वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई और मोदी जी के कार्यकाल में हो गई। तो हम राम का नाम लेंगे ही। वो राम का नाम लेने के लिए इसलिए उनको दिक्कत है। मैं कहूंगा कि जो कहा वो किया, वो सिर्फ मोदी जी ने किया। इसीलिए हम वोट मांगते वक्त जो कहा वो किया है, और आगे मोदी जी के गारंटी के ऊपर वोट मांग रहे हैं। इनके गारंटी लोगों को नहीं है, ये सत्ता में भी नहीं आएंगे। जो उन्होंने कहा वो कभी किया भी नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं आप 150 पार भी नहीं जाएंगे। राहुल गांधी जी खुद कांग्रेस 30 पार भी नहीं हो रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं।